भगवान डायरेक्ट तो ब्रजवासी ये नहीं कह सकते कि भाई हम पूजनीय हैं, उसको छोड़ो, वो तो हमारा चेला है, हमारी पूजा करो। और यदि कह भी देते तो ब्रजवासी लाठी डंडा लेके बोले आ इतमाऊ हाँ करें तेरी पूजा जम के, क्योंकि ब्रजवासियों का माधुर्य सख्य वात्सल्य भाव है, वो पूजा थोड़ी करते हैं। तो भगवान सीधे सीधे पूजा तो न कह सकते हैं न करवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट पूजा करवाई। गोवर्धन के रूप में स्वयं प्रकट हो गए और बोले लाओ ब्रजवासियों, प्रकट होके पूज रहे हैं और पूज्य भी है। दिवाली के दिन तो किसी की पूजा नहीं हो पाई, पर दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा भई। प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, अमावस को दिवाली होती है, दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा अभी तक हम लोग करते हैं। द्वितीया को इंद्र को समाचार मिला कि हमारी पूजा बंद, मेघों को आदि कि पूरा ब्रजमंडप पानी में डूब जाए। उमड़ घुमड़ के जो काले काले मेघ घटाएं आकाश में छाई, मेघों ने जो धुआंधार मूसलाधार पानी बरसाया, ब्रजवासी घबराए, गोविंद की शरण में भागे भागे आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुमर। हे गोविंद, इस भयंकर इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करोगे। भगवान बोले कोई मत डरो, जा देवता की पूजा भई है वही रक्षा करेगा, चलो बाकी शरण में। और इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। ऐसे छोटे बच्चे बरसात में उखाड़ खेलते हैं, ऐसी कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन सी उठा के भूखे खड़े है गए। कन्हैया गजब है गए भैया, सचमुच उठा लियो हमने गोवर्धन, हमें खबर ना। हमारे हम लोग जब बच्चे थे तो हमें मान मिलेगा, और लोग बोलते थे कि हाँ मलाई मार करके जरा दूध खा। और ऊट पटांग जो चीजें हैं बाजार की, जिसमें कोई दम नहीं खम नहीं और सब सड़ी गली, कैसे कैसे उसको बस बढ़िया बना करके रोचक उसको बड़ा स्वाद के साथ खाते हैं। और मलाई मानी खत्म हो, मलाई सारा भी खूब उपद्रव मच रहे थे। मैंने कहा था होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, होगी तो कहाँ होगी। परंतु साहब, और फिर मैंने कही कथा हो भी गई तो सुनने कौन आएगा आज। पर आज तो कमाल ही हो गया भाई, सबसे ज्यादा उपस्थिति तो आज ही दिखाई पड़ रही है, वो भी कथा के प्रारंभ में। बोलो राधे 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 राधे। सही बात है ना। और दिन तो कथा के पूर्णता तक इतनी भीड़ नहीं आ पाती थी, आज श्री गणेश में इतनी उपस्थिति हो गई। इसका मतलब कन्हैया ने पूरी तरह गोवर्धन उठा लिया और ब्रजवासी पूरी तरह विश्वास में है कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पूर्ण सुरक्षित, लाठी डंडा कंधा लगाए खड़े हैं। सबको लग रहा है कि हमने मिलजुल के उठा लिया गोवर्धन। बोलो राधे 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 राधे। किंतु जब 7 दिन होबे को आए, ब्रजवासी बोले लाला पूरा सप्ताह बीत गयो भाई, बिजली कड़क रही है, अब या गोवर्धन ऐसे कब तक उठाए रखें, पानी बंद तो हो गई ना है। कन्हैया बोले चिंता काय क्यों करो। बोले लाला हमें तो चिंता ना है, पर एक बात बता, हम तो अपने लाठी डंडा कंधा सब लगा के खड़े हैं, परंतु जब थक जाए तो एक कंधा हटा के दूसरा कंधा लगा ले। परंतु को देख रहे 7 दिना से एक ही हाथ लगाए खड़े तेने अदला बदली अल्टा पलटी कछु ना करी, ने को आराम ना कियो 7 दिन से। एक काम कर, थोड़ी देर तू आराम कर, चिंता मत करियो, हम सब देख लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना देख सकोगे, संभाल सकोगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया तो तू का सोच है, तेरे हाथ पे ही सब धर्म है।
भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबराए गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भाई गजब है गयो, कन्हैया ने नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। दूसरों बोलो कहीं नेक और नीचे हाथ करते तो अपने कंधा चटाचट बोल जाते। तो का सचमुच या गोवर्धन को कन्हैया नहीं उठा रहा को अपने कंधा और हटा करके देख लियो, या को मतलब ये सिद्ध भयो कि पूरो गोवर्धन या कन्हैया के हाथ पे ही धरो। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के मेरो लाला ना है तो कौन को लाला है? ये कोई पूछने वाली बात है? ब्रजवासी बोले बाबा हमारी बात को बुरा मत मान, हमारो कहवे को मतलब सिर्फ इतना है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बहुतन के नाम सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो हमने ना सुनो आज तक। भाई लाला की केवल 7 साल की उम्र है, 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसको गोवर्धन आज 7 दिना तक याने उठा लिया। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। इसलिए हमें शंका है रही है कि तेरो लाला ना ये साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले कोई देवी देवता ना, ये सब मेरे भजनों को चमत्कार है। 24 घंटे या मालाएं लटकाएं डोलूं और नारायण को भजन करके एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पर कृपा करो प्रभु। मालूम पड़े देवता ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी मेरे लाला पे, समझा भी लगे। पर इंद्र को लगा चल के देखा जाए अब हाल क्या हुआ ब्रज का। तो ब्रज में आके देखा तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं कहां गया। अरे राम राम, इतना मूसलाधार पानी बरसाया और पानी का पता ही नहीं चला। ऊपर से इंद्र भी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि इतना पानी बरसाया फिर भी कथा हो रही है। बोलो राधे 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 राधे। पर जो भगवान को गिरधारी बने देखा, गोवर्धन उठाए, इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, समझ गया साक्षात सर्वान प्रभु हैं। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई हमसे। मेघों से कहा अच्छा भाग जाओ सब, तुरंत मेघ पलायन कर गए, धूप निकल आई, वातावरण एकदम साफ हो गया, पानी बंद। भगवान बोले ए ब्रजवासियों निकलो अब बाहर, देखो पानी बंद है गयो। जैसी ब्रजवासी बाहर भय, भगवान ने जहां की तहां गोवर्धन स्थापित कर दिया और जैसी चलवे लगे तो ब्रजवासी सब दंडवत प्रणाम करवे लगे। भगवान बोले ये क्या करो भाई? ब्रजवासी बोले अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो कन्हैया, अब हम मान गए तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले ये पागलन जैसी बातें मत करो, मैं कैसो भगवान? ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो 7 कोस को गोवर्धन उठायो कैसे? तेरे 50 चमत्कार हमने देखे, पैदा होती पूतना मत डरी। एक ना है, अनेक चमत्कार तेरे बचपन से ही देखे, और आज तो गजब है गयो, एक हाथ पे पूरा गोवर्धन। कन्हैया बोले बाबरे मत बनो, मैंने कोई गोवर्धन ना उठायो। बात ऐसी है या देवता ने मुझे मंत्र दे दियो, और वह मंत्र में चमत्कार है कि मंत्र जपते समय जो भी देखेगो बाकी सबरी शक्ति फिर मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने मंत्र पढ़ना चालू किया और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की ताकत मुंह में अकेले में आ गई। मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ हो जे बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, जब हमारी शक्ति तूने चुराई तो हम पे का धरो जो हम गोवर्धन उठा पाते। चौरी नंद के छोरा, कल तक माखन चुराया कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरा भी लग गयो। बोले वाले ब्रजवासी इनको बात जम गई, भगवान ने समझा दिया। कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा।
बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी मान गए। इंद्र ने एकांत में दूसरे दिन 10वीं तिथि में साष्टांग दंडवत करके भगवान की स्तुति करी। दिव्य काम धेनु गाय के दूध का अभिषेक किया और गोविंद नाम देकर भगवान को प्रणाम करके माफी मांगी। भगवान खुश हो गए। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग करके हमारी सत्ता को संभालो। जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको अपना मानते हैं, उन्हीं का अहंकार भी तोड़ते हैं। आशीर्वाद दिया, इंद्र माफी मांग के चला गया। दूसरे दिन एकादशी में बाबा नंद ने निराहार व्रत किया। गलती से ब्रह्म मुहूर्त में चार की जगह पर 12 बजे ही रात में नहाने चल दिए जमुना जी में। उनको लगा कि सवेरा हो गया। पहले लोग बहुत जल्दी स्नान कर लेते थे, तो कभी कभी जल्दी के चक्कर में भ्रम हो जाता था। आजकल तो घड़ी है, उस जमाने में घड़ी तो नहीं चलती थी। अनुमान से समय का पता लगाते थे कि देखो दिन में तो धूप के आधार पर, रात में तारों के आधार पर भी समय का ज्ञान हो जाता था। उसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है। रात को कहते हैं आसुरी बेला। रात को 1 बजे से लगभग 1 से 3 बजे के बीच में ये आसुरी बेला होती है, मध्य रात्रि। तो ये असुरों की बेला होती है। खाना पीना 1 से 3 बजे के बीच में खाना पीना घूमना फिरना ये सब निशाचरों के काम है। निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशा माने रात्रि। निशायाम चरति इति निशाचरः। रात में जो घूमते हैं, चर धातु के दोनों अर्थ होते हैं। चरावेती माने चलते रहना, और कहते हैं ये जब देखो तब चरता ही रहता है। खाने के अर्थ में भी चर धातु है। चरति माने भक्षति, चरति माने गच्छति, दोनों ही है। तो रात में जो खावे, रात में जो घूमे वो निशाचर। परंतु गलती से नंद बाबा जमुना में नहाए तो वरुण के दूत पकड़ के बाबा को भीतर ले गए। ग्वाला जो संग में गए थे वो डर गए, भाग करके आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भाग करके गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने गोविंद का दर्शन किया तो दौड़ के दंडवत किया, आसन दिया, सिंहासन पर बैठा के पूजन किया। हो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। सरकार ये अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे पिताजी को घर में बांध के रखा है और हमसे हमारी पूजा कर रहे हो। अरे राम राम, ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले हाँ जी। तो कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भवान छंतुमर्हति। आपके पिताजी को हमारे मूर्ख सेवकों ने गलती से अनजाने में बंदी बनाया है, इसलिए सरकार माफ कीजिएगा, भूल हो गई। भगवान बोले कोई नहीं, माफ किया। बड़े आदर के साथ बाबा को विदा किया। बाबा बाहर आए तो ग्वालों ने घेर लिया। अरे बाबा कहाँ चले गए डुबकी मार के? हम तो सब घबराए गए। नंद बाबा बोले हम कहूँ ना गए, हम तो नहावे क्यों आए। और जैसी डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के पकड़ के भीतर ले गए हमें। हम रोए चिल्लाए गिड़गिड़ाए, एक ने हमारी एक ना सुनी और बांध के पटक दिए। और थोड़ी देर में मेरो लाला पहुंच गयो। जैसे ही मेरो कन्हैया पहुंचो सो सबरे जाके पामन में गिर गए। बड़े ऊंचे सिंहासन पर मेरे लाला को बैठा के बड़ी भारी आरती पूजा करी। मैं तो बाबरो है गो देख देख के, मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी आके संग। छोरा की आरती पूजा है रही है और मेरी विडंबना। ये बात अभी तक मेरी समझ में ना आई कि याकूब बाग से क्या संबंध। अब ब्रजवासी फिर काना फूसी करने लगे। अब तो बात पक्की है, कन्हैया निश्चित भगवान है। घेर के कन्हैया ते बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, आज तू हमें सांची सांची बता दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया ताली बजा के खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो। आजकल भारत में वैसी नए नए भगवान आए दिन पैदा है रहे, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले लाला देख तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे झूठ मत बोल।
यहाँ बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो भी तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हमें का लेनो देनो, भगवान वही बनो रहे, हमारी बस इतनी सी इच्छा है कि तू बैकुंठ बारो यदि भगवान है तो काउदना हमें वो अपनो बैकुंठ घुमाए दे, दिखाए दे, और हमें तो उसे का चाहिए। भगवान बोले तो सुनो, हम भगवान हों चाहे ना हो, या झगड़े में पड़ो मत, तुम्हें बैकुंठ देखने की इच्छा है तो जब कहोगे तभी दिखाई देंगे। अच्छा, अरे तो हमें तो अभी दिखाई दे भैया। अच्छा तो आओ मेरे संग। सबन को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और ब्रजवासियों से बोले जो भी बैकुंठ देखबो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ ही पहुंचेगो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखे, ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया तू हमसे हंसी मत करियो, तू कहोगे तो हम कूद भी पड़ेंगे या में। भगवान बोले तो हम बोल तो रहे हैं कूदो, बैकुंठ ना पहुंचो तो बात करियो। ब्रजवासी बोले लाला तो ये और बता दे, बैकुंठ में पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता काय तुम करो, मैं संग में लेके चलूंगा, संग में वापिस भी लाऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में चलेगा तो फिर हमें काय बात को। और धमाधम सबरे कूद गए महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। जो वैकुंठ में अपने आप को खड़ा पाया ब्रजवासियों ने तो सब दंग रह गए। क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौसे वाससः। वैकुंठ के जितने भगवत पार्षद हैं सब चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए विचरण कर रहे हैं। दिव्य वैकुंठ की शोभा और भगवत पार्षदों का दर्शन करके भौचक के रह गए ब्रजवासी। आपस में बोले भाई गजब है गयो, कन्हैया ने सचमुच अपन को वैकुंठ दिखाई दियो। देख सब चार चार हाथ वाले डोल रहे, दो हाथ वाले तो हमें ही तुम दिख रहे, कैसी तो खुशबू मारे, बहुत ही जोरदार है। चलो भीतर चल, भीतर चल के सब जगह घूम फिर के हमें देखें तो, और कहा का देखने लायक चीज है। एक बोलो सुनो, परदेश वाली बात है, मुंह उठा के डोलेंगे तो कहीं भटक जाएंगे। अपन काऊ के जाने पहचाने तो है ना यहाँ पे, अपनों कन्हैया आयो है, वो जहां ले जाएगो जहां घुमाएगो वहीं चलेंगे। अच्छा तो कहाँ है कन्हैया? अब आपस में एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के ये कहाँ भाग गए हो भाई? अब तो बड़ी विडंबना है जाएगी हमारी बाके बिना। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से बात करो, पूछ लेंगे। जो भगवान के पार्षद घूम रहे थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और घबरा गए, आपस में बोले भैया ये कैसो बैकुंठ, यहाँ काऊ से राम राम ही ना करे कोई? एक बोलो डरो मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे। हर देश में हर क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज होए हैं, अलग अलग व्यवहार होए। बोलो राधे 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 राधे। तो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे भैया, तो यहाँ ढूंढवे कहाँ जाए? वो कन्हैया शेष भगवान पर विराजमान शेष साई हरि का दर्शन हुआ। अरे भाई कन्हैया तो ये अपनों ही है, पर जाके भी चार हाथ लग गए। चलो चल के बात तो करें। जैसी मिलने को आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से दंडवत। सो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़वे लगे। अरे भाई कन्हैया गजब के ठाटे लाला तेरे, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गयो, यहाँ के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गयो। साफ बिछुअनते तो कछु डरना लगे याकू। शांताकारम भुजग शयनम, भुजंग पर शयन करके भी शांताकारम, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इतने में देखा कि ब्रह्मा शंकर वरुण कुबेर यम सब लाइन में चले आ रहे हैं और विविध वेद मंत्रों से छंदों के द्वारा भगवान की स्तुति गा गा करके दंडवत साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे, अब 4-4 मोही आ गए, और ये सबके सब अपने कन्हैया को कैसी लंबी दंडवत कर रहे हैं। देख देख करके ब्रजवासियों के होश उड़ गए।
नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासियों ने यह दृश्य प्रभु के ऐश्वर्य का जब दर्शन किया, सुविस्मिता, आंखें फटी रह गई आश्चर्य में। आनंद भी आ रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। आनंद इस बात का है कि हमारा कन्हैया इतना बड़ा कि 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले याकूं दंडवत प्रणाम करें, और आश्चर्य इस बात का कि आंखों को भरोसा नहीं होता ये अपनों ही कन्हैया है। याकूं कितनी बार हमने कबड्डी में हरायो, कितनी बार हमने कुश्ती में गिरायो, अरे कितनी बार तो हमने कान पकड़ के अपनों घोड़ा तक बनायो, और आज जाके इतने ठाठे कि हम तो जाके बगल में भी ना जा सके। देख देख करके भयभीत हो गए ब्रजवासी, और अंत में आंख बंद करके बोले कन्हैया देख लियो भैया तेरो बैकुंठ, अब तुम फटाफट में जल्दी से जल्दी वृंदावन वापस बुला ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से उछल के एकदम ब्रजवासी बाहर निकले, और बाहर निकलते कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के सब लिपट गए कन्हैया से, लाला तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच बैकुंठ घुमाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे मत कन्हैया, हमने तो जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखे, तेरे तो गजब के ही ठाटे लाला, हम तो वर्णन ना कर सके। भगवान बोले आनंद आयो कि ना है। एक ब्रजवासी बोले लाला सांची बताएं, तू बरो मत मानियो। हाँ सांची सांची बोलो। तो सांची बात तो यह है लाला, ठाठ तो तेरे खूब हैं, बैकुंठ बहुत अच्छो है, पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद तो न कहूं ना है। भगवान बोले क्यों भैया, का कमी पड़ गई बैकुंठ में तुमको। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो यह है कि को का उसे राम राम ना करे। एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, फिर हमने दूसरे काऊ से बात ही ना करी। और सबसे बुरी बात यह बात की लगी कि हम अपने कन्हैया से बात तक नहीं कर सके, वाके पास भी ना जा सके। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे जहां तेरे से हम बात भी ना कर सकें, तेरे साथ बैठ ना सकें, तेरे साथ भोजन ना कर सकें। वाते हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, संग में बैठ के भोजन पा रहे हैं, ये सुख वृंदावन जैसो तीनों लोक में कहूं ना मिल सके। बोलो राधे 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 राधे। बैकुंठ में भगवान अति दुर्लभ और वृंदावन में भगवान अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावें, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में बैठ करके तो सारी दुनिया को नचा रहे हैं, और वृंदावन में आके ग्वालिनियों की छाछ पर नाच रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। एक बार एक गोपी नंद भवन में आई, मैया ने गैया को गोबर चाहिए, मिल जाएगा का। मैया हंस के बोली अरे बाबरी ये कोई पूछवे की बात है, 9 लाख गैया है मेरे घर में, मनन भरो पड़वे गोबर गैयन को, जितनी मर्जी आवे भर ले जा। अब गोपी को गोबर थोड़ी चाहिए, उसे तो गिरधारी का दर्शन चाहिए। तो भगवान को सुना करके तो ठीक है मैया, मैं गौशाला से गोबर लेवे जा रही हूं। मैंने तो यूं सोची कि हर चीज पूछ करके लेना चाहिए, तो मैंने सोची मैया ते पूछ लूं। और जैसे गोबर लेवे के ताई गौशाला में गई, कन्हैया वाके पीछे पीछे पहुंच गए। अब कन्हैया देख रहे हैं खड़े खड़े, और टोकरी में वो गोबर भरती जा रही है, और लाला को तिरछी निगाह से निहारती जा रही है। गोविंद को देखते देखते गोबर भरते भरते टोकरी ढेर सारी भर गई। अब उठावे की कोशिश करी तो भारी पड़ गई, उठे ना है। कन्हैया देख रहे थे, और वो भी कन्हैया को देखने के लिए ही आई थी।
गोबर के बहाने। तो इशारे में बोली, लाला ने कुछ चाय दोगे का, ने एक सहारो लगा दो, टोकरी भारी है गई। भगवान बोले, अच्छो हमारे घर में ही हमारो गोबर, हमारे गैयन को गोबर ले जा रही है और हमसे ही मजदूरी करवा रही है। गोपी बोली, हाँ हाँ तो मैं फ्री में ना करवा रही, तुम यदि सहारो दोगे तो मैं भी तुम्हें माखन को गोला दूंगी। हाँ तब ठीक है। तो कन्हैया आए, वह टोकरी से हाथ लगाए, जैसी उठा करके वाके सिर पर रखी, तो जो गोपी केवल दूर से एक झलक देखने को तरस रही थी, उसने जब कन्हैया को टोकरी उठाते हुए अपने सिर पर उचाते देखा, तो गोविंद का मुखारविंद अत्यंत उसके निकट सन्मुख आया। उसे बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दर्शन दिए हैं। मैं तो केवल एक झलक दे ये बहाने बना रही थी गोबर के, पर गोविंद इतने निकट आकर के मेरे को टोकरी उठाए, बड़ी प्रसन्न भई। प्रेम में डूब करके तुरंत भाग करके घर गई और गोबर की वह टोकरी खाली करी और भाग करके फिर वापस आ गई। मैया एक टोकरी और ले जाऊं का? मैया बोली, बाबरी बार बार मत पूछ, जितनी मर्जी पड़े प्रेम से ले जा। हमारे यहां कोई गोबर की कमी है का? ठीक है मैया। फिर गौशाला में आई, फिर वैसे ही गोबर भरवे लगी, कन्हैया देखवे लगे। फिर बोली, लाला एक बार और। भगवान बोले, सुन, माखन को एक गोला देगी और 50 बार तू आएगी, मुझे भरोसा ना कितनी बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अरे नाना कन्हैया, एक गोला में नहीं, जितनी बार तुम हाथ लगा के उचाओगे उतने ही गोले दूंगी। अरे तब ठीक है। तो फिर उचाई दियो। तीसरी बार फिर आए गई, लाला एक बार और। भगवान बोले, एक काम कर, कहीं हिसाब ना बिगड़ जाए। मैं कितनी बार उचायो ये कैसे पता चलेगा, बाद में तू बेईमानी कर जाए तब। गोपी बोली, तो एक काम करें, तुम जितनी बार उचाओगे उतने ही गोबर की टीके मैं तेरे माथे पे लगाती जाऊंगी, और बाद में जितने टीके माथे पे होंगे गोबर के उतने ही गोले तेरे पक्के। हाँ ये हिसाब पक्का है। तो कन्हैया ने फिर उचाई दिया। गोपी फिर आई वापस। अब जितनी बार गोविंद उचाते गए गोपी उतनी गोबर के टीके लगाते गए। अब माथो तो पूरा भर गयो। अब माथे पे जगह ना रही तो कपोल, गालन पे टीके लगवे लगे, ठोड़ी पर, नाक पे, पूरे मोहड़े में टीके लग गए गोबर के। इतने में मैया आ गई। अरे कन्हैया, ये का हालत बना रखी है तूने अपनी, साफ कर अपनो मोहड़ो, मोहड़े में गोबर लगा रखो है, चल साफ कर। मैया ने जैसी हाथ फेरनो चाहो, मैया को हाथ पकड़े। अरे मैया, सब हिसाब किताब चौपट है जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। का मतलब? तब कन्हैया ने पूरी कहानी सुनाई। मैया, ये गोपी है ना, मैंने जितनी बार या की टोकरी उठवाई है उतनी बाने टीके लगाए हैं, अब उतने हिसाब से मैं बातें माखन को गोला खाऊंगा। मैया बड़ी जोर से हंसी। अरे बाबरे, घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, और दारी के तू याद के ताई माखन खावे के ताई टीके लगवावे गोबर के। तू हमेशा माखनों को भूखो ही बनो रहे। बोल नंद के लाला की जय। यह दृश्य देख करके ब्रह्मादिक देवता गदगद हो जाते हैं, ब्रजांगनाओं के सौभाग्य की सराहना करने लगते हैं कि जो साक्षात विश्वंभर है, जगन्नाथ है, सारा जगत जिस के माध्यम से भरण पोषण प्राप्त कर रहा है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और वो जगन्नाथ, वो जगत का दाता ब्रज गोपियों को ऐसे रिझा रिझा करके उनसे माखन और छाछ के लिए नाच नाच करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। ऐसा सरलीकरण ईश्वर का जो ब्रज में हुआ है वो अन्यत्र कहीं यह दृश्य देखने को प्राप्त नहीं होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी झांकी का हम एक बार अपने चित्त में दर्शन करें 2 मिनट में, उसके बाद फिर भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करेंगे।
हरिलोकन हूँ मैं नाय ऐसो बैकुंठ में नाय बलिहारी ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हरिलोकन हूँ मैं नाय ऐसो बैकुंठ में नाय लोकन हूँ मैं नाय ऐसो बैकुंठ में नाय ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय जय हो दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल तीन ठोर से टेढ़ो दीखे 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 हरी नटकी सी चलगत यह सीखे नटकी सी चलगत यह सीखे टेढ़े से चलावे तीखे टेढ़े से चलावे तीखे सब देवन को देव हो सब देवन को देव तो यह ब्रज में घेरेगा ऐसो हरि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ओ ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं लोकन हूँ मैं बैकुंठ हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ओ ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नंद के लाला ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ओ ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो हरि गर्विंद्र को दूर भगायो गर्विंद्र को दूर भगायो ओ गर्विंद्र को दूर भगायो गर्विंद्र को दूर भगायो ओ दर्शन को शिव ब्रज में आयो दर्शन हूँ शिव ब्रज में आयो हरि ऐसो में भव मारो ओ ब्रज में गारी खाया ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खायो ओ ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हरि लोकन हूँ मैं नाय ऐसो
हरि लोकन ऐसो जगत मस्तक सोना तीनों लोकन में ऐना ऐसो बोले नंद के लाला की जय श्री बांके बिहारी लाल की ऐसे सर्वेश्वर भगवान ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज शरद पूर्णिमा की रात में बंसी बजा करके महारास रचाने की भूमिका बनाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की स्वर्ण रात उपस्थित हुई। पूर्णमासी की रात। षड ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु है शरद की। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शारदीय सौंदर्य सर्वोत्तम है प्रकृति का। बरसात में बाढ़ आ रही है, गर्मियों में ताप के मारे सब झुलस रहे, सर्दी में सब ठिठुर रहे हैं। शरद का एक मौसम ऐसा होता है जिसमें ना अधिक गर्मी, ना अधिक सर्दी, ना अधिक बरसात। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। चारों तरफ हरी भरी हरियाली होती है। शीतल मंद सुगंध पुष्पों की गंध को लेकर के चारों तरफ सुबासित पूरे क्षेत्र को करती है। और रात में चांदनी की शोभा और भी अपूर्व होती है। ऐसी सुंदर शरद पूर्णिमा की चांदनी का सौंदर्य निहार करके माधव ने महारास रचाने की भूमिका से ब्रज गोपियों से रमण करने की इच्छा से योग माया का आश्रय लेकर बंसी बजाई। योग माया कौन? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा ता श्री राधा ताम आश्रितः। जो निरंतर गोविंद के साथ संपृक्त रहती हैं, संयुक्त रहती हैं, ऐसी किशोरी जी राधा रानी ही योग माया है। राधा रानी का नाम स्पष्ट नहीं लेते सुखदेव जी, क्योंकि उनकी वो इष्ट देवी हैं, आराध्या हैं, और पूज्यों का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी की वाणी से राधा शब्द नहीं निकला। अन्य शब्दों के माध्यम से उनका स्मरण किया है। यहां पर योग माया मुपाश्रितः कह के किशोरी जी का स्मरण मानो सुखदेव जी कर रहे हैं। जैसी गोविंद ने बंसी बजाई, 2 बार बंसी बजाई। पहले भी शरद में बंसी बजाई थी, परंतु इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। वो बंसी प्राणी मात्र ने सुनी, और जिसने सुनी वही दीवाना हुआ। पर आज जो रास रचाने के लिए बंसी बजा रहे वो सबको सुनाई नहीं पड़ी। तो जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ये केवल बाम दृशाम मनोहरम वेणुरवम है। केवल ब्रज वनिताओं के कान में ये ध्वनि सुनाई पड़ रही है और किसी को नहीं। पर जिसके कान में बंसी की तान गई,
वही समस्त भान भुला करके गोविंद के पास दौड़ी, भागी, खिंची चली आई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षतो आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो, आजगमुरन्योन्यमलक्षतो आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो, सयत्र सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः, निशम्य गीतं गमदनि धनि गम गमदम गरिधा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमदनि गम गमदनि धनि गम गमदनि धनि धनि गम गमदम गरिधा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, प्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षतो आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो, आजगमुरन्यो निदमगमदमदनि निधनि धनि 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 धमगमगनि धनि धनि गमधनि गमधनि धनि गमधनि 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 आजगमुरन्यो न्यमलक्षतो, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। जहां गोपियों के कान में प्रेम को उद्दीप्त करने वाला यह वंशी का स्वर प्रविष्ट हुआ, कृष्ण गृहीत मानसा, इन स्वरों ने गोपियों के चित्त को चुरा लिया, मन को हर लिया और सब चुंबक की तरह खींची चली आई। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे वेणु रव ने गोपियों को खींच लिया अपनी ओर। आजगमुह, सबकी सब आ गई, किसी को देह का भान नहीं है। कोई गैया दो रही थी तो दोनी वहीं पटक के भागी चली गई, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही छोड़ के भागी चली गई, कोई आंख में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी, तो वंशी सुनते ही दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई। कोई क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम रखते ही बंसी सुनते ही जैसी क्रीम रखी थी वैसी लिए चली गई, हाथ फेरना तक भूल गई। कोई कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटंग कपड़े पहन के चल दी, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, सब शरीर की सुध बुध खोए चली जा रही है, क्योंकि महारास आत्मा और परमात्मा के अनुपम अद्भुत अलौकिक हीरा है।
इसलिए पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं देह भान भूलने के बाद ही महारास में प्रवेश होता है, किसी को भी होश नहीं है। और जिसको होश रहा, जिसने अपने शरीर को सजाने का प्रयास किया, तो उसके पति ने पकड़ के उसे कमरे में कैद कर दिया। वो बेचारी जा ही नहीं सकी, विरह में छटपटाती कमरे में ही कैद रह गई। और परंतु उसको इतनी दुस्सह पीड़ा हुई कि उसने जहुर गुणमयम देहम, उस विप्रलम्भ जन्य तीव्र ताप के संताप में त्रिगुणात्मक देह का परित्याग करके दिव्याति दिव्य अलौकिक रूप धारण करके गोविंद के महारास मंडप में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुई, सबसे पहले जाके पहुंची। प्रभु ने सभी ब्रजवामाओं का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करिवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम्। हो महाभागा सुस्वागतम। अरे गोपियों बड़ी भाग्यशालिनी हो, आओ आओ स्वागत है आपका। ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? ब्रूतागमन कारणम, ये सब कुछ ठीक है तो ये अचानक भाग करके आई क्यों? क्या बात हो गई? सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी में हमारा नाम ले लेके बुलाया, आने पर स्वागत भी किया, अब यही पूछ रहे कैसे आना हुआ। ये तो वही वाली बात हो गई, पंडित जी नौता है, 12 बजे कल ठीक समय पर पधारी हो। ठीक है देवी, पंडित जी ने भी घर में कह दी पंडितानी से, सुनो भोजन मत बनाइयो, हमारो नौता आयो है कल। ठीक है, तो मैं तो अपने पास ही खा लूंगी। 12 बजे तक बेचारे पंडित जी भूखे प्यासे पहुंचे। कुंदी खटखटाई, देवी जी ने किवाड़ खोला। अरे आओ आओ महाराज जी, पधारो पधारो पंडित जी महाराज, खूब दर्शन दे आपने। और बताओ महाराज कैसे आना हुआ? अब बताओ पंडित जी पर क्या बीतेगी? घर में भोजन की मना करे आए, 12 बजे तक भूखे इनके यहां आए, इनके निमंत्रण पर आए। अब यही कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, कैसे पधारना हुआ? ये कोई बात हुई? बेचारी गोपियों का भी यही हाल, कुछ नहीं बोली, मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी देखने आई होंगी जंगल में। बहुत देख ली चांदनी, जंगल वाली बात है, शेर भालू कहीं कोई मिल गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ अपने घर। दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा हमने चांदनी बहुत बार देखी है, ये देखने नहीं आई। तब फिर क्यों आई? अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी घर में, सो महाभारत करके भगे आई। गलत बात। कितना भी संग्राम हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए, नहीं तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। दुनिया में भी सम्मान नहीं होता और परलोक तो जैसी आराम हो ही जाता है। क्योंकि पति के लिए, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर के सदृश होता है। गोपियों ने सिर हिला के कहा काय को ये प्रवचन सुना रहे हो? हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। अरे तो फिर क्यों आई हो? रात का समय हो रहा है और तुम घर छोड़ के जंगल में आ रही हो। कोई देखेगा कितनी बदनामी तुम्हारी करेगा। प्रत्यात तत्व ग्रहण, इसलिए सब अपने अपने घर जाओ तुरंत। ऐसे रूखे वचन सुन के तो गोपियों का सारा उत्साह भंग हो गया। मुंह लटका के बेचारी लंबी लंबी सांसें भरने लगी, अंगूठे पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। आपस में बोली बहन जवाब नहीं देंगे तो ये खड़े खड़े ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने कहा हमने आपका पातिव्रत सुन लिया, आप बड़े धर्माचार्य हो, धर्म के प्रवक्ता हो, एक प्रश्न का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हाँ बोलो, पूछो। बोले एक परम पतिव्रता नारी थी जो पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी। अब एक दिन उनके पति ने कहा देवी जी हमको परदेश जाना है।
वो बड़ी रोई, बड़ी दुखी भई कि मैं तो आपको पवाए बिना कभी भोजन नहीं पाती। तो पतिदेव ने कहा एक काम करो, दुखी मत हो, मैं तुम्हें अपना चित्र दिए जा रहा हूं, इसी में तुम मुझको देखो और जब तक मैं ना लौट के आऊं तब तक इसी का आश्रय ग्रहण करो। ठीक है, पति के चित्र को अवलंब रूप में उसने स्वीकार किया और पतिदेव चले गए। अब सवेरे पति को वो चित्र कोई जगाती है, उसी का भोग लगाती है, उसी को नहलाती है, माने बिल्कुल पति की दृष्टि से ही उसका अभ्यर्चन करती है, पूजन करती है। अब एक दिन बड़े प्यार से अपने पति के चित्रपट की पूजा कर रही थी, इतने में पति ने कुंडी खटखटा दी, मैं आ गया देवी, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप बोलो वो क्या करे, पूजा अधूरी छोड़े या जाके कुंडी खोले? भगवान हंसने लगे, अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है, चित्र की पूजा तब तक है जब तक असली नहीं आए, जब असली दरवाजे पर आके खड़े हैं तो या फोटो की पूजा की क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा बस आपने हमारा भी निर्णय सुना दिया। क्या? बोले संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक परमेश्वर साक्षात नहीं मिले तब तक हमने उन परमेश्वरों की खूब पूजा करी, कोई कसर पति सेवा में। अब जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो वाह, परमेश्वर के समान की पूजा करने के लिए, वो चित्रपट की पूजा करने के लिए अब हमें क्यों वापस कर रहे हो आप? क्योंकि जीव मात्र के परम पति तो एकमात्र परमात्मा है, इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है। संसार के पति तो बदलते रहते हैं, ये पधार गए, इस जन्म में कोई पति है तो जरूरी थोड़ी अगले जन्म में वो ही मिलेंगे। और परमात्मा का जीव के साथ अनंत काल तक शाश्वत संबंध है, वो कभी नहीं छूटने वाला। इसलिए भक्तिमती मीरा कहती हैं, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चुड़रो अमर गोविंद प्रसन्न हो गए इस उत्तर से, गदगद हो गए और गोपियां परीक्षा में पास भी हो गई। और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी नमत, ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे और अब ब्रज गोपियों के साथ गलवैयां डाल के ताता धैया करके महारास प्रारंभ कर दिया। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु निविस्तनाल वन नर्म नखाग्र पाते। जैसे ही गलवैयां डाल के ताता थैया करके नाचे कन्हैया ब्रज गोपियों के संग, कामदेव ने तक तक के तीर चलाए, पर कामदेव का कोई भी प्रभाव गोविंद के चित्त पर नहीं पड़ा। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन, परंतु कामदेव के 5 बाण काट दिए भगवान ने। इसलिए महाराज की चर्चा 5 अध्यायों में, रास पंचाध्यायी, काम के 5 बाण काटने के लिए 5 अध्याय में ही महाराज का वर्णन है। काम विजय क्रीड़ा है ना महाराज लीला। पर दुर्भाग्य से जो काम विजय क्रीड़ा थी उसको हम लोग विषयी पुरुष उसके मूल तात्पर्य को, भाव को न समझ करके काम क्रीड़ा समझने लगते हैं। इसलिए रास लीला की रास शब्द की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। रास का भाव और अर्थ सब बदल के रख दिया, वहां तक तो पहुंच हो नहीं सकी। जिस तत्व में, जिस स्थिति में रास रचाया है प्रभु ने, वहां तक सामान्य प्राणियों की गति मति तो है नहीं। बहुत निचले धरातल पर रास शब्द की हमने विडंबना कर दी। इसलिए सुखदेव जी ने पहले ही सावधान कर दिया, जब शरीर का ही भान नहीं रह जाएगा तब उस अलौकिक रस में आपका प्रवेश होगा। रसो वै सह रसम हेवानम लब्भानंदी भवती। परमात्मा रसस्वरूप हैं, उस रस रूप परमात्मा के अलौकिक रस की जो अनुभूति है उसी का नाम महारास है। वो रसानुभूति सर्वसाधारण प्राणियों के लिए सक्षम नहीं है।
तो जैसे ही गोविंद नाचे, गोपियों को थोड़ा सौभाग्य मद जाग गया कि हमारी समता आज संसार में कोई स्त्री नहीं कर सकती। देखो त्रिभुवनपति आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। किंतु राधा रानी के मन में मान जगा। मान का मतलब रूठना। तो प्रिया प्रीतम के बीच में तो रूठना मनाना चलता है। राधा रानी इस बात पर रूठ गई कि मेरे प्रियतम प्राणवल्लभ मेरे जैसा ही व्यवहार, मेरी तरह ही सब सखियों के साथ नाच रहे हैं, समक के साथ बराबर समानता। मैं इनकी विशेष प्रिया हूं तो मेरे प्रति विशेष व्यवहार होना चाहिए। वरिष्ठम सर्वयोषिता। सारी धान 22 पसेरी, एक ही भाव, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रिया प्रीतम के बीच तीसरे का नहीं होता। तो राधा रानी मान कर गई, माने रूठ गई। वृंदावन के पास ही मान सरोवर बना है, जहां किशोरी जी रूठ करके बैठ गई थी और गोविंद उसी कुंज में उनके चरण दबा दबा के उन्हें मना रहे थे। वहीं पर दर्शन किए। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के पांव पलटते हुए रसिकों ने देख लिया। चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। रसिकों ने खूब गाया। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वरण। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। तो राधा रानी को तो भगवान मना रहे थे कुंज में, परंतु इधर गोपियां भगवान के विप्रलम्भ में, उनके विरहजन्य संताप में संतप्त होकर वन वन विचरण करती। कभी वृक्षों से पूछ रही हैं, कभी लताओं से पूछ रही हैं, कभी तुलसी से पूछ रही हैं, बहन तुलसी तुम बहुत दिखाई पड़ रही है हुलसी, लगता है तूने अपने पास कहीं छुपा रखा है प्यारे को। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी बोली देखो सौत खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताने की। दूसरी बोली इससे पूछना ही बेकार था। ऐसे बन बन बेचारी गोपियां सभी से पूछ रही हैं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रेमी बिरही को बोध नहीं रहता मैं किससे बात कर रहा हूं। राम जी महाराज भी तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी करके सबसे प्रिया का परिचय पूछ रहे थे। गोपियों का भी वही हाल आज गोविंद के विरह में हो रहा है। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं। कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन शीस मुकुट और कानन कुंडल, शीस मुकुट और कानन कुंडल, शीस मुकुट और कानन कुंडल, शीस मुकुट और कानन कुंडल। बंसीधर मन रंग फिरत गिरी,
ब्रज गोपांगनाओं ने वन वन भगवान को खूब ढूंढा, लता पताओं से पूछा, पर जब कहीं कोई अता पता नहीं चला तो इधर किशोरी जी जान गई कि मेरा आश्रय लिए बिना गोपियों को गोविंद नहीं मिलने वाले। तो किशोरी जी ने भी कहा, प्यारे मैं भी बहुत थक गई तुम्हारे साथ, अब मेरे से नहीं चला जाएगा। न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मन। अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, पर मेरे से तो अब नहीं चलने का। भगवान बोले, स्कंद आ रही है, प्रियाजू ज्यादा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। ये शब्द सुन के तो किशोरी जी एकदम गदगद हो गई कि देखो मैं तो ऐसी बहाना कर रही थी थकने का, और प्यारे ने तुरंत अपना कंधा झुका दिया मुझे बैठाने को। तो प्रियतम के इन प्रेम भरे वचनों को सुन के किशोरी जी इतनी प्रेम में डूब गई कि अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा में मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी प्रेम में एकदम मूर्छित हो गई और उसी वक्त गोपियां उस कुंज में पहुंच गई। प्रभु को लगा अब पकड़े गए, तो मूर्छा में ही किशोरी जी को छोड़ के भगवान वहां से अंतर्धान। गोपियों ने तुरंत किशोरी जी को घेर लिया, कृष्ण नाम संकीर्तन करके प्रकृतिस्थ किया, स्वस्थ किया। जब होश में आई तो बार बार हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। बार बार प्रभु को अनंत नामों से किशोरी जी ने पुकारा और सभी सखियों को लेकर के यमुना के तट पर आईं और कहा, सखियों मिल करके हम सब उनके लिए आर्त होकर के पुकारें तो प्यारे अवश्य पधारेंगे। तो जिन शब्दों में गोपियों ने मिलकर के गोविंद को पुकारा है, इसी को कहते हैं गोपी गीत। ये भागवत का सबसे मधुर सुंदर गीत है। आइए मिलकर के इसको गाते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, केवल 10-12 मिनट में यह गीत पूरा हो जाएगा। तो हम सब मिलकर के इस गीत का गायन करेंगे भाव के साथ। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में यह गीत है। वैसे ये जो भजनामृत पुस्तक है, इसके प्रथम पृष्ठ पर भी यह गीत अंकित है। जिनके पास जिनकी इच्छा हो वो इस गीत को प्रतिदिन गाए, क्योंकि जो गोविंद का दर्शन पाना चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह भाजक बनना चाहते हैं, उन्हें यह गीत नित्य गाना चाहिए। इस गीत से गोपाल निश्चित रूप से दर्शन देने पधारते हैं। और यदि आप पढ़ नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत में है, तो प्रेम से सुन भर लो। मंत्र समझ में भी ना आवे तब भी उस मंत्र का काम, उसका प्रभाव तो प्रकट होता ही है। इसलिए प्रेम से सुने। और रिकॉर्डिंग हो ही रही है, बाद में आप इसको निरंतर सुन सुन के तैयारी कर सकते हैं, सुन करके भी पाठ कर सकते हैं। तो बड़े भाव के साथ 10-12 मिनट शांत होकर के बैठेंगे और प्रेम से इस गीत का श्रवण करें। और जिनको याद हो वो मेरे साथ गुनगुनाएं। गोप्यौचुः जयति तेकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा तस्वदत्तहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका
श्रीकर प्रज जनार्दन वीरयोषिता निज
मुखम जते यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंस्वे भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्नः कुर्पाद्भिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्नः। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मनमथ मन्मथ साक्षात् मनमथ मन्मथ। बोल रास बिहारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री
इस प्रकार गोपियों का यह संपूर्ण गीत आज आपको सुना दिया। इस गीत का कोई नित्य प्रतिपाठ करे तो गोविंद किसी न किसी रूप में उस पर कृपा करने के लिए अवश्य में वह पधारते हैं। इसलिए रसिकों को इस गीत का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, विशेषकर रात्रि के समय शयन से पूर्व। इस गीत को सुनते ही गोविंद अपने को रोक ना पाए और तासाम आविर्भूत, गोपियों के बीचों बीच एकदम प्रकट हो गए। गोपियों ने जब देखा तो लगा जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए। तन्वह प्राण विवाहगतम, घेर लिया गोविंद को, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया, किसी ने नयनों में उतार करके पलकों के कपाट बंद कर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। जब थोड़ी सी नोक झोंक भी भई तो भगवान ने जब हाथ जोड़ करके कहा कि देवियों, मैं देवताओं की दिव्य आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा, चाहे कितनी भी मैं आपकी सेवा करूं। तुम ही अपनी कृपा करुणा से मुझे उर्ण कर सकते हो, बाकी मेरी सामर्थ्य नहीं जो आपके ऋण से उर्ण हो सकूं। ये वचन सुन के सब गोपियां गदगद हो गईं और तब भगवान का महारास प्रारंभ हो गया। तत्रारभत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतैहि, जितनी गोपियां थीं उतने ही गोपाल बन के तैयार हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के जो ताता धैया करके नाचे कन्हैया, तो देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी भागे चले आए। जो रास मंडप में घुसे गोपियों ने रोक दिए, हे बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, इधर निकलो बाहर। कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष यहां प्रवेश नहीं कर सकता। बोले बाबा ने कहा, ये देवियों एक मौका तो दो, मैं भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाता हूं, एक बार मेरा नाच देखो तो सही। गोपियों ने कहा जहां मर्जी पड़े वहां ठुमका लगाओ, पर मंडप के भीतर आपका प्रवेश नहीं होगा। यहां केवल सखियां हैं गोविंद की, दूसरा कोई पुरुष नहीं। तो बोले बाबा भागे, जमुना जी में डुबकी लगा के, जटाओं का जूड़ा बांध के, लहंगा फरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा के, नथ बेंदा से अपना दिव्य श्रृंगार करके, छैल छबीली छोरी बन के छम छम करते बोले बाबा बबरे चले गए पारास मंडप में। गोपियां तो पहचान ही ना पाई। जैसी गोविंद की दृष्टि पड़ी, अरे मोटी तगड़ी कौन कौन गोपी आई गई। प्रभु पहचान गए, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी आ रास मंडप में स्वागत है। बोल गोस्वर महादेव की। और जहां देवादिदेव शंकर स्वयं रास में सखी बन के ताता थैया नाच रहे हों, वो उसमें काम का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। ये महारास गोविंद की काम क्रीड़ा नहीं अपितु काम विजय लीला है। कामदेव का अभिमान तोड़ने के लिए प्रभु ने यह दिव्य महारास रचाया है। अद्भुत आनंद है। आइए आप और हम भी इस रास में थोड़ी देर के लिए अपने मन को नृत्य गान से सराबोर करें, महारास के रस में अपने को डुबाएं। उसके बाद ठाकुर जी के फिर विवाह की चर्चा प्रारंभ करेंगे। बैंड बाजे तैयार हैं, ठाकुर जी का विवाह भी आज होना है। आप भी उसके लिए पूरी मनस्थिति बना करके विराजे रहें। दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके रास में भाव से नृत्य करें। जय हो। बाजी बाजी हो बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। हे 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 बाजी बांसुरी की तान सखियां
बाजत धीरे धीरे ओ बाजत धीरे धीरे बाजत धीरे धीरे होत मोर मुकुट उत शीश चंद्र का इत मोर मुकुट उत शीश चंद्र का ये बाजी बांसुरी की तान सखिया भई हैरान भाजी जमुना तट को भागी रे बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी रे बाजी बाजी रे बांसुरी रास बिहारी भगवान श्री वृंदावन रस भूमि में रास रचो अति भारी रास रचो अति भारी रास रचो अति भारी ठुमक ठुमक नाचत प्रिय प्रीतम जाय सखी बलहारी जाय सखी बलिहारी जाय सखी बलिहारी ओ कुंज कुंजन में सखिया प्रीतम के संग राजी कुंज कुंजन में सखिया प्रीतम के संग राजी हे बाजी बांसुरी की तान सखिया भई हैरान भाजी जमुना तट को भागी हे बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी रे बाजी बाजी बांसुरी श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री रासेश्वर भगवान पागल भई सब सखी सहचरी प्रेम रंग से बरसे प्रेम रंग रस बरसे प्रेम रंग रस बरसे ओ ये मुरली बैरन भई ये मुरली बाजत जमुना तीर और जब जब यह कानन पर मेरे उठत कलेजे पीर मेरे उठत कलेजे पीर मेरे उठत कलेजे पीर ओ पागल भई सब सखी सहचरी प्रेम रंग रस बरसे ओ प्रेम रंग रस बरसे प्रेम रंग रस बरसे हाँ निरख निरख अद्भुत रस लीला भक्तों का मन हर्षे भक्तों का मन हर्षे चित्र विचित्र मन हर्षे हो प्रिया प्रीतम की दिव्य छवि हृदय बीच विराजी हो प्रिया प्रीतम की दिव्य छवि हृदय बीच
बिराजी। ये बाजी बांसुरी की तान सखिया भाई हैरान भाजी जमुना तट को भागी। ये बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ये बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। रे बाजी बाजी रे बांसुरी। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है गोपिन के संग श्याम रास रचो है। गोविंद के संग रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ये रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ओ राधा के संग कान्हा रास रचो है। ओ राधा के संग कान्हा रास रचो है ओ सखियन के संग श्याम रास रचो है। ओ सखियन के संग श्याम रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो ओ है रास रचो है रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है गोपिन के संग श्याम रास रचो है। गोविंद के संग कान्हा रास रचो है गोविंद के संग श्याम रास रचो है तेरा गोविंद के संग श्याम रास रचो है कान्हा रास रचो है श्याम रास रचो है रचो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय बोल बंसी वाले की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोपेश्वर महादेव की जय विक्रीडितं ब्रजबधो भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो यचिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। ब्रज वनिताओं के साथ जो भगवान ने दिव्य महारास किया, इस महारास को जो श्रद्धा से श्रवण करेंगे, वर्णन करेंगे, दर्शन करेंगे, इस महारास के श्रवण वर्णन से हृदय का रोग समाप्त हो जाता है और प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे यह दिव्य भगवान का महारास है। रासेश्वर भगवान को प्रणाम करके अब आगे की चर्चा समास विधि से बहुत सावधान होकर श्रवण करें। कन्हैया तो वृंदावन में रास रचा रहे हैं, परंतु मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारी की भी सुनो। कंस को नारद जी के द्वारा समाचार मिला कि महाराज कंस, जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का लाल नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख भी हो गई लाल। निकाल के तलवार, भगनीम हंतुम आरब्धा, मैं अपनी बहन को मार डालूंगा, वसुदेव ने मेरे साथ धोखा दिया। नारद जी ने समझाया, सुनो, जोश से नहीं होश से काम लो। वसुदेव को जो करना था वो कर चुका, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, दिमाग से काम लो। तुम्हारे भेजे हुए एक भी लौट के नहीं आए, सबके सब वहीं निपट
निपटा दिए उन दोनों ने। अब असुरों को भेजना बंद करो, हमारी सुनो, उनको यहां बुलवाओ ताकि तुम सब मिल करके उन दोनों को ठिकाने लगाओ। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब मैं ऐसा ही करता। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, तमाम असुर इकट्ठे होके बोले कहिए सरकार कैसे याद किया। तो पूरी कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी समस्या आई, देखो तो वसुदेव ने धोखा दिया मेरे को, मैंने उसको जेल में डाल दिया है, उनको मैं बाद में देखूंगा, पर उस वासुदेव को कैसे ठिकाने लगाऊं ये सोचो। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज ये तो वो कृष्णचंद्र है, तो मैं भी तो केसी हूं, वो हिंदी का हम अंग्रेजी के, कृष्णचंद्र का शॉर्टकट अंग्रेजी में केसी, तो वो कृष्णचंद्र है हम केसी हैं। आप मौका दो महाराज, अभी ठिकाने लगा के आता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। केसी क्रुद्ध होकर के चला घोड़ा बन करके, और जो खाने के लिए भगवान की तरफ मुंह फाड़ के आया, भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। जमुना के तट पर अभी भी केसी घाट बना हुआ है। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसको भी परलोक पहुंचाया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, उसे भी ठिकाने लगाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उन दोनों को यहीं बुलवाया जाएगा। अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया, रथ पर बैठाया, वृंदावन को भेजा। पर प्रेम में ऐसे डूब गए अक्रूर जी के मैं कन्हैया से मिलने जा रहा हूं, इसी भाव समाधि में सवेरे के निकले, शाम को पहुंचे। जो गोविंद की पर दृष्टि पड़ी, अक्रूर जी ने लपक के चरण पवन ने उठा के हृदय से लगा लिए। मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया भीतर ले गए, चरण धो करके चाचा जी को भोजन कराए। प्रसाद पवाने के बाद में अतिथि कक्ष में विश्राम कराया, दोनों ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोली अचानक कैसे आए। अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। भगवान बोले चाचा जी मामा जी बुलाएं तो जरूर जाएंगे हम। नंद बाबा से बोले बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे चाचा जी के संग मथुरा। नंद बाबा बोले अकेलो ना भेजूंगा लाला, तो को मैं संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो। पर गोपियों को जब पता चली तो गोपियां विकल होकर के अपना अपना घर छोड़ के निकल पड़ी। रात भर कन्हैया के विरह में संतप्त ब्रज गोपियां रही। कभी विधाता को गाली देती हैं तो कभी अक्रूर जी को कोसती हैं। अहो विधातस्तवन क्वचेतया संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देना ताशा कृतार्थान विउनंच पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। गोपियों को गोविंद के विप्रलंभ विरह संताप में रात भर नींद नहीं आई। और जैसी गोविंद प्रातः होती चलने को हुए, तुरंत गोपियों ने रथ रोक दिया। भगवान ने खड़े होकर समझाया, हे देवियों 2 दिन की बात है, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा मथुरा का, परसों घर वापस। आया से दौत्य कही, 1-2 दिन की बात है। गोपियों ने समझा ये स्वयं जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो रास्ता छोड़ दिया। और रथे न वायु वेग न कालिंदी मघनासनी, वायु वेग से रथ दौड़ाया जमुना के तट से होते हुए। यमुना का निर्मल जल देख के अक्रूर जी बोले प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी यमुना जी में लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और जो प्रवेश करके डुबकी लगाई तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे पाए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठे, डुबकी मारी तो जल में। अक्रूर जी चकरा, ये 2-2 कैसे हो गए। पुनः डुबकी लगाते ही भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए, दिव्य स्तुति किए, लौट के आए, प्रभु अब मैंने आपको पहचान लिया, मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले अवश्य चलेंगे। आश्वासन दिए और आगे बढ़े। और जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश किया कि पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया पूतना को मारवे बारो आ गयो। बोलो राधे राधे। चारों तरफ से उमड़ पड़े नर नारी गोविंद की झांकी निहारने के लिए। जिस गली में जाएं
उसी गली में सुमन वृष्टि होने लग जाए, सुमन वृष्टि होने लग जाए। परंतु जगह जगह पर सुंदरियों ने सुमन वृष्टि से स्वागत किया। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक जोरदार चाहिए, तब मिलेंगे तेरे मामा जी से। इतने में कंस का धोबी आ गया। भगवान बोले मामा जी राम राम, ने 2-4 जोड़ी कपड़े यहाँ में थे, हमें दे दो। धोबी बोला जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, तू महाराज के कपड़े पहनेगा? एक थप्पड़ भगवान ने घुमा करके तो रजकस्य कराग्रेण सिर्फ का याद पातयत, धोबी की गर्दन कट गई। ब्रजवासियों ने जय जयकार करते हुए पोटली में से कपड़ा निकाले, पहन करके चल दिए। बोलो राधे राधे। हे राधे। दर्जी ने उन कपड़ों को फिट करके पहना दिया तो भगवान ने आशीर्वाद दर्जी को भी दिया। सुदामा माली पर कृपा करी, उससे माल्यार्पण स्वीकार करके, और कुब्जा को एक झटके में सीधा करके भगवान ने एक चंदन से ही उसके वंदन को स्वीकार कर लिया और उसे छैल छबीली सुंदरी बना दिया। कंस के सभागार में प्रवेश किया तो महाराज जो कंस का विशाल धनुष था, भगवान ने एक हाथ से ही बाएं हाथ से उठा करके एक झटके में धड़ाम दी से उस धनुर का भंजन कर दिया। हल्ला मच गया। कंस को खबर मिली मेरा धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया, तो उसे भी विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। अंधेरा हो चुका था। भगवान ने रात्रि में विश्राम किया और सवेरा होते फिर चल दिए। पर जैसी सभा में घुसे तो कोबलिया पीठ हाथी खड़ा। भगवान बोले महावत हाथी हटा, परंतु अंकुश मार करके हाथी भगवान की ओर चढ़ा दिया। भगवान ने एक मुक्का जमा दिया और हाथी के दांत पकड़ के एक झटके में उखाड़ लिए। और एक दाऊ दादा ने और दूसरा कन्हैया ने पकड़ के दांत से ही हाथी की इतनी पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। सभा में प्रवेश किया तो सभी नर नारियों ने सभा में गोविंद के दर्शन किए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसे, प्रभु मूर्ति तिन्हे अल्लाह नाम निर्निणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम शितभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनां प्रश्नीनां परदेवते विदितो रंगं गता साग्रज। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना, रही भावना। भावना अनुसार सभी ने भगवान के दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, नंद बाबा को नन्हे से ला के रूप में दिख रहे हैं। अंत तो गत्वा चांडूर ने चुनौती दी तो दाऊ दादा उसके भाई मुष्टिकासुर से भिड़ गए और देखते देखते चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल और कूट सबको कूट दिए और एक छलांग मार के कंस के सिंहासन पर पहुंचकर कंस की चुटिया पकड़ के जोर से हिलाई, एक धक्का लगाया, धड़ाम से कंस गिरा। विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का अंत हो गया। देवता प्रसन्न हो गए, सुमन वृष्टि से भगवान पर स्वागत करने लगे। जय हो प्रभु आपकी, इस कंस के आतंक से हमारा छुटकारा करा दिया। हम मामा कंस की तो छुट्टी हो गई। विवाह में प्राय पानी जरूर बरसता है, इसलिए दूल्हा दुल्हन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कंस का अंत हो चुका है। देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। तो भाई ब्रजवासियों,
कंस मामा का अंत तो हो ही गया है, तो कन्हैया को लेकर अपन वृंदावन वापस चले। और अब विवाह तो द्वारका में धूमधाम से फिर कल ही करेंगे, क्योंकि राम जी के विवाह की तो तारीख पक्की, विवाह की अभी तक तारीख किसी को नहीं मालूम किस तारीख में विवाह हुआ था। कन्हैया का विवाह तो कन्हैया की मर्जी से ही होगा, इसलिए शादी विवाह का माहौल है, तो कल ही विस्तार से हम लोग विवाह का आनंद लेंगे। मामा कंस को मार के अब कन्हैया थोड़े थक गए हैं, इसलिए अब विश्राम करेंगे और हम लोग अब अपने अपने प्रेम से